वेलकम स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स। उसी का एक नेक्स्ट हमारे पास में एक फॉर्मूला है कि अगर लैप्लास ऑफ एफ टी हमारे पास एफ एस है देन लैप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी या फिर 1/t इंटू एफ टी, इसका अगर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो सबसे पहले हम एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और उसको हम इंटीग्रेट करेंगे एफ एस को विद रिस्पेक्ट टू एस, और लिमिट हमने लेनी है एस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर हमारे पास फंक्शन में एफ टी को एफ टी अपॉन टी है तो उसको हमने इस तरीके से लैप्लास उसका फाइंड आउट करना है। देखिए इस तरीके के एग्जांपल ले लेते हैं। लैप्लास ऑफ ई की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी। तो इस फंक्शन के अंदर जो हमारे पास अपॉन में टी दिया हुआ है तो इसका मतलब इसी तरीके का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर टी की सिंगल ही पावर होगी, 1 पावर ही होगी, 2 3 4 पावर नहीं होगी, तो एफ टी अपॉन टी का ही फंक्शन होएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एफ टी फाइंड आउट करना है। एफ टी हमारे पास टी को छोड़ के अपॉन जो भी हमारा न्यूमरेटर में फंक्शन होएगा वो हमारे पास क्या होएगा, टी। देन एफ टी हमारे पास में क्या है, ई की पावर माइनस टी साइन टी। ठीक है, ई की पावर माइनस टी साइन टी हमारे पास एफ टी है। इसका हमने क्या निकालना है, एफ एस। एफ एस हमारे पास क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के हम फाइंड आउट कर लेंगे इसका। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अब हमें निकालना है लैप्लास ऑफ ई की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी का। तो इसका मतलब इस पूरे का हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन, और 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एस एंड लिमिट एस टू इन्फिनिटी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन यानी कि ये हो जाएगा tan इनवर्स एस प्लस 1 एंड लिमिट क्या है, एस टू इन्फिनिटी, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स एस। ठीक है, tan इनवर्स इन्फिनिटी इज π/2 एस प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स एस प्लस 1 विच इज इक्वल टू कोट इनवर्स एस प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से ये सम्स आपने करने हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। नेक्स्ट हम एक सम और ले लेते हैं सेम एज इट इज। लैप्लास हमें फाइंड करना है 1 माइनस कोस 2t अपॉन में t का। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी अपॉन t है तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, एफ टी का लैप्लास फाइंड आउट करना है। एफ टी का लैप्लास जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ टी क्या है, 1 माइनस कोस टी। तो यहाँ पर लैप्लास ऑफ 1 माइनस कोस 2t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 का क्या होता है 1/s एंड माइनस कोस 2t का क्या हो जाएगा, s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये आ गया। अब अपॉन में t है, इसका हम लैप्लास निकालेंगे विच इज इक्वल टू s टू इन्फिनिटी 1 अपॉन s माइनस s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू ds। ठीक है, इसका हम लैप्लास फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसका हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1/s का क्या होता है, इंटीग्रेशन log ऑफ s, एंड यहाँ पर s स्क्वायर प्लस 4 को इस सिर्फ इस इंटीग्रेशन के अंदर हम एक रफ वर्क कर लेते हैं। इंटीग्रेशन हमने क्या निकालना है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 ds। तो इसमें हम पुट कर लेते हैं s स्क्वायर प्लस 4 को t पुट कर लेते हैं, देन 2s ds हमारे पास क्या हो जाएगा, dt। तो इंटीग्रेशन हमारे पास dt/2 आ गया एंड इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका 1/2 बाहर निकल गया और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, dt अपॉन में t विच इज़ इक्वल टू 1/2 log ऑफ t, और log t क्या है, s स्क्वायर बाई 4। तो इसका हम इस तरीके से इंटीग्रेशन कर लेते हैं विच इज़ माइनस 1/2 बिकॉज माइनस का सिंबल है, एंड log ऑफ वैल्यू क्या है हमारे पास में, ये s स्क्वायर प्लस 4, लिमिट क्या है, s टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपने लिमिट लगानी है। अब log ऑफ s माइनस 1/, अब log की प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर लेते हैं तो इसको पावर की फॉर्म में ले आते हैं विच इज़ इक्वल टू log ऑफ s माइनस इसको पावर ले आते हैं तो विच इज़ इक्वल टू log ऑफ रूट, ये आ जाएगा रूट में s स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, लिमिट s टू इन्फिनिटी। नाउ log m माइनस log n क्या होता है, log ऑफ s अपॉन में रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस 4, और लिमिट क्या है, s टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये आ गया। अब log ऑफ इन्फिनिटी इसकी हम वैल्यूज भी पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ रहा है, log ऑफ इस s को भी अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में रूट ऑफ s को अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट के, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 4 ऑफ s स्क्वायर, लिमिट क्या है, s टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये अब लिमिट इन्फिनिटी लगा रहे हैं यहाँ पर s इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा log 1 एंड log 1 हमारे पास क्या होता है 0।
तो फर्स्ट केस में तो ज़ीरो आ रहा है, सेकंड केस में हमारे पास एज इट इज़ ही वैल्यू रहेगी। तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 + 4 अपॉन में एस स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएगी। दिस इज माइनस को हमने चेंज करना है, पावर ले रहे हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में लॉग ऑफ एस स्क्वायर + 4 अपॉन में एस। ठीक है, ये वाली वैल्यूज आ जाएगी। तो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हमने सम करने, अगर अपॉन में टी दिया हुआ है तो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन का हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। पीरियोडिक फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि कुछ टाइम इंटरवल के बाद में उस फंक्शन की वैल्यू जो है वो सेम आ जाए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ टी विद पीरियड बी पीरियोडिक विद पीरियड डब्ल्यू। यहाँ पर इसका पीरियड क्या है डब्ल्यू, सो दैट एफ ऑफ टी प्लस एन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ टी। ठीक है, वेयर एन इज 1 2 3 एंड सो ऑन। देन लैप्लास ऑफ इस फंक्शन का लैप्लास ऑफ एफ टी जो होएगा पीरियोडिक फंक्शन का, वो क्या होता है इंटीग्रेशन 0 से डब्ल्यू। यहाँ पर डब्ल्यू हमारे पास क्या है पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। तो इंटीग्रेशन 0 से डब्ल्यू एंड ई की पावर माइनस एस टी एफ टी अपॉन में 1 माइनस ई की पावर एस डब्ल्यू डी टी। अब ये आपने याद रखना है कि पीरियोडिक फंक्शन का हमने जब लैप्लास फाइंड आउट करना है तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, जहाँ पर अपर लिमिट हमारा जो फंक्शन का पीरियड होएगा वो आएगा, और नीचे 1 माइनस ई की पावर माइनस एस डब्ल्यू जो है वो भी हमारे पास में क्या है पीरियड ऑफ द फंक्शन और डी टी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। लैप्लास ऑफ एफ टी हमारे पास क्या होता है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 + डब्ल्यू। इस इंटीग्रेशन को मैं चेंज कर रही हूँ, इस सेम फंक्शन आ जाएगा ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन डब्ल्यू से 2w प्लस इंटीग्रेशन, ये सेम वैल्यूज इंटीग्रेशन के अंदर आती रहेगी 2w से 3w एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास हमने प्रॉपर्टी लगाई है डेफिनेट इंटीग्रल की, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल आ रहा है हमारा लाप्लास ऑफ एफ टी के इक्वल। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू, अब इस सभी को हम समीशन की फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्योंकि समीशन में आ रहा है तो समीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, और इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ रहा है इंटीग्रेशन आ रहा है एन डब्ल्यू, और ऊपर वाली वैल्यू क्या हो रही है n + 1 डब्ल्यू ये। ठीक है, ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब हम इसके अंदर ये जो वैल्यूज़ है इसको पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं टी को x + n डब्ल्यू। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि हमने टी को पुट करना है x + n डब्ल्यू। देन डी टी हमारे पास क्या हो जाएगा डी एक्स, एंड टी की अब हम लिमिट को चेंज करते हैं। अगर टी की लिमिट एन डब्ल्यू है तो x की लिमिट हमारे पास में क्या हो जाएगी एन डब्ल्यू माइनस एन डब्ल्यू 0। ठीक है, अगर t की लिमिट हमारे पास है n + 1 डब्ल्यू, देन x की लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास में ये आ जाएगी w। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट करते हैं, एंड देन लैप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू समीशन n इज 0 टू इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन में हमारे पास लिमिट क्या आ गई 0 से w। ठीक है, एंड ई की पावर माइनस एस, टी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे x + n डब्ल्यू, और यहाँ पर भी एफ टी की जगह पुट कर देंगे x + n डब्ल्यू डी एक्स। ये वैल्यूज़ आ गई है, विच इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ n 0 टू इन्फिनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू w। जो हमारे पास कांस्टेंट हम कॉमन निकल रही है उसको हम कॉमन निकाल देंगे, तो ई की पावर माइनस एस एक्स, ई की पावर माइनस ये आ जाएगा n डब्ल्यू एस एफ ऑफ x + n डब्ल्यू। हमें दिया हुआ है कि t + n डब्ल्यू एफ टी के इक्वल है, तो वही प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन की। तो ये आ जाएगा f ऑफ x डी एक्स। अब इसमें ये जो टर्म है वो कांस्टेंट है, उसको कॉमन निकाल देंगे। अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास में e की पावर माइनस एन डब्ल्यू एस कॉमन निकल गया। इंटीग्रेशन में 0 से w e की पावर माइनस एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इस समीशन को अगर हम ओपन कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर तो सारी टर्म x की आ रही है और समीशन हम कहाँ पे लगा रहे हैं n के ऊपर लगा रहे हैं, तो ये सिर्फ इसी टर्म के अंदर n आ रहा है। तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है n की पावर 0 1 2 3 इस तरीके से, तो ये आ जाएगा 1 एंड e की पावर 0 इज़ 1, e की पावर n की जगह 1 लगाएंगे तो e की पावर माइनस डब्ल्यू एस प्लस ई की पावर माइनस 2w एंड सो ऑन। इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, और साथ में इंटीग्रेशन 0 से w ई की पावर माइनस एस एक्स एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस ई की पावर
डब्ल्यू एस की होल पावर -1 का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ब्रीफ में, 1 अपॉन में ई की पावर -SW। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से W एंड हमारे पास में क्या आ रहा है, ई की पावर -SX FX DX। ठीक है, तो यही हम हमारे पास आ गई वैल्यू ई की पावर। इसको हो चाहिए हम x को t में चेंज करते तो ई की पावर -ST, ये हमारे ऊपर वैल्यू आ रहा है ना, ई की पावर -ST FT अपॉन 1 माइनस ई की पावर -SW। तो सेम एज दिस वैल्यू x को हमने t में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमने पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास जो है वो आपने याद रखना है कि पीरियोडिक फंक्शन अगर हमारे पास है तो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है उसका फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है और इसका यूज़ करेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। हमारा एग्जांपल है फर्स्ट, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। या तो लिखा होगा पीरियोडिक फंक्शन या फिर हमें गिवन पीरियड गिवन होएगा फंक्शन का, तो उसका लैप्लास हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग करना है। एफ टी हमें क्या दिया हुआ, के टी अपॉन कैपिटल टी। अब यहाँ पे फंक्शन का पीरियड क्या है, एफ ऑफ टी प्लस टी इज इक्वल टू एफ टी, यानी कि कैपिटल टी जो है वो फंक्शन का पीरियड है। ठीक है, अब हमने इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, इंटीग्रेशन 0 से अपर लिमिट जो इसका पीरियड है विच इज कैपिटल टी, ये लगा दिया। ऊपर आता है ई की पावर -ST FT DT, और इसी के नीचे क्या आती है हमारे पास में 1 माइनस ई की पावर s, और ये आ जाएगा पीरियड कैपिटल टी। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएगी। अब लिमिट स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो इसको हम कॉमन निकाल देंगे, 1 अपॉन में 1 माइनस ई की पावर -S कैपिटल टी। ठीक है, इंटीग्रेशन में रह गया 0 से t, और ये क्या हो जाएगा ई की पावर -ST, और एफ टी की वैल्यू आपको क्या गिवन है, k इंटू में t। तो k कांस्टेंट को हम कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर आ जाएगा t dt, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको बाय पार्ट से इंटीग्रेट कर देंगे तो विच इज़ k अपॉन 1 माइनस ई की पावर -ST, एंड इसको बाय पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट फंक्शन हम इसको ले लेते हैं, ठीक हो, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये आ जाएगा ई की पावर -ST अपॉन में s²। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमने इसमें लिमिट लगानी है 0 से t। ठीक है, यहाँ पे हमने लिमिट लगानी है 0 से t। अब ये इसको लिमिट लगा के आगे, सिर्फ लिमिट लगा के हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको आगे आप सॉल्व कर लेना, लिमिट लगा के वैल्यूज़ पुट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये फॉर्मूला याद रखना है एंड आफ्टर दैट वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ रही है, ये इसको इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा सम है लैप्लास ऑफ एफ टी हमें फाइंड आउट करना है। एफ टी दिया हुआ है साइन टी व्हेन टी लाइंग बिटवीन 0 से पाई, एंड एफ टी की वैल्यू 0 है व्हेन टी लाइंग बिटवीन पाई से 2 पाई, एंड एफ टी हैज़ अ पीरियड 2 पाई। तो यहाँ पे पीरियड दिया हुआ है, तो इसका हम लैप्लास फाइंड आउट करेंगे तो उसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे जो हम एक पीरियोडिक फंक्शन का निकालते हैं। नाउ लैप्लास ऑफ एफ टी जो है वो यहाँ पर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पीरियड 2 पाई है तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 2 पाई ई की पावर -ST FT DT अपॉन में क्या आ जाता है 1 माइनस ई की पावर -2 पाई S DT। ठीक है, अब ब्रेक हो रहा है फंक्शन, तो लिमिट जो हमारे पास 0 से 2 पाई है उसको हम ब्रेक कर देंगे इंटीग्रेशन 0 से पाई एंड प्लस इंटीग्रेशन पाई से 2 पाई। ठीक है, 0 से पाई के बीच में हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये वाली तो कॉमन निकल जाएगी सारी टर्म्स। ठीक है, इसको हम कॉमन निकालते हैं, 1 अपॉन में 1 माइनस ई की पावर -2 पाई S हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई एंड ई की पावर -ST, और यहाँ पर एफ टी की वैल्यू है sin t dt। ठीक है, इसको अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसको बाय पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है ई की पावर AX sin BX का, उसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस ई की पावर -2 पाई S, और इसका इंटीग्रेशन होता है ई की पावर -ST अपॉन में S² प्लस 1। ये ए आ गया, बी हमारे पास क्या है 1। ठीक है, तो और इनटू में आता है -S sin t अपॉन माइनस कोस टी। ठीक है, लिमिट क्या है 0 से पाई। अब ये लिमिट पुट करनी है 0 से पाई एंड वी सॉल्व दिस सम।
लिमिट पुट करने के बाद में इसकी जो वैल्यूज़ आएगी, दिस इज़ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। तो पीरियोडिक फंक्शन के जितने भी सम्स हैं इसी तरीके से करने हैं। कल हम आगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे कुछ और फंक्शंस का। तो ये जो आज 2 फॉर्मूलेस कराए हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनको अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए उनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज के सम्स हैं वो ट्राई कर लेना। थैंक यू।